करते हैं आज मूवी के बारे में। मूवी का नाम है राजी। राजी में आलिया भट्ट, आप सबको पता ही है, आप सबकी फेवरेट है ना। राजी मूवी में एक सीन है कि जहां पर आलिया भट्ट की जो पोल खुल जाती है कि वो इंडियन जासूस है और शायद पता चल जाता है उनके, शायद नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मूवी नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। शायद पता चल जाता है उनके जेठ जी को, जेठ समझते हैं ना, मतलब कि जो उसका हस्बैंड होता है आलिया भट्ट का, उसके बड़े ब्रदर को पता चल जाता है कि आलिया भट्ट जासूस है। और वो बड़ा अच्छा सा सीन है अगर आपने देखा हो तो। और वो एक पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है, ऐसे सीढ़ियां होती है पुलिस के हेडक्वार्टर में, बड़ी ही बिल्डिंग होती है, ठीक है। वहां पे जाता है और वहां पे पता करके आता है वाकई आलिया भट्ट जासूस है, ठीक है। आलिया भट्ट को शक हो जाता है कि अब मेरी पोल खुल गई है, मेरी पोल खुल गई है, इसका मतलब ये घर आएगा, वहां यहाँ से घर जैसे ही वापिस आएगा सबको बता देगा, सबको बता देगा, मैं पकड़ी जाऊंगी, ठीक है। आलिया भट्ट उसी के पीछे पीछे जाती है ये पुलिस हेडक्वार्टर में। पुलिस हेडक्वार्टर में जब वो नीचे उतर रहा होता है, सीढ़ियां उतर रहा होता है, आलिया भट्ट ने अपने हाथ में एक ऐसे स्टिक पकड़ी होती है या अम्ब्रेला पकड़ा होता है, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, क्योंकि दिमाग में दो खून है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, मतलब कि ये स्टोरी पे दो चीजें बेस्ड है, वो दोनों कहानियां मिक्स हो रही हैं। पता नहीं छड़ी पकड़ी होती है क्या अम्ब्रेला पकड़ा होता है, अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला। हाँ, छड़ी वो दूसरे वाला है, जासूस वाली कहानी है, ठीक है। तो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला की जो वो ऐसे गिरने की एक्टिंग करती है और अम्ब्रेला में से एक नोक सी निकलती है और वो जो उसका जेठ होता है उसके यहां पे लगती है, पांव पे लगती है, ठीक है। और थोड़ी देर में वो मर जाता है। रियलिटी में वो केमिकल जो अम्ब्रेला से यहां पे डाला गया उसका नाम है राइसिन। स्पेलिंग पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, मेरे ख्याल से सही लिखे हैं मैंने स्पेलिंग। राइसिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा जहर है, अगर किसी की बॉडी के अंदर पहुंच जाए उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है और उससे डेथ भी जो है वो बहुत फास्ट होती है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्संस इन द रीसेंट हिस्ट्री, दैट इज मिस्टर बैरक ओबामा। बैरक ओबामा को राइसिन से मारने की कई बार कोशिश करी गई। देखो कल्चर देखो, अब है ना, मतलब कि ये राइसिन बड़ा फेमस है, बहुत बार इससे एक ये कहानी में आलिया भट्ट में यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। और भी बताता हूँ, ठीक है। एक इंडिया और अमेरिका का कल्चर डिफरेंस देखो। अब देखो, जैसे इंडिया में हमारे घर में अगर कोई भी कार्ड भेजता है या कोई भी ऐसे लेटर आती है, हम लोग पता कैसे फाड़ते हैं, पता है, लेटर को ऐसे करते हैं, ऊपर से देखते हैं, अच्छा ये खाली है, यहां से फाड़ देते हैं, ऐसा ही होता है ना। ये इंडियन कल्चर है, आप लोग पक्का करते होंगे। अगर घर पे कोई लेटर आया, कार्ड आया, तो पहले उसको ऐसे करके देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये वाला हिस्सा खाली है, वहां से फाड़ देते हैं। अमेरिका में ये कल्चर नहीं है। अमेरिका में पता क्या होता है, अगर किसी के घर पे कोई लेटर आया, ऐसे ही है लेटर, तो वो लेटर को ना यहां से खोलते हैं, यहां से कोई चाकू वगैरह लेके यहां से धीरे धीरे यहां से खोलते हैं। 2 से 3 बार बैरक ओबामा को मारने की कोशिश करी गई, क्योंकि वहां का अमेरिकन कल्चर ऐसा है, उनको पता है कि अगर बैरक राष्ट्रपति थे वो उस समय, ठीक है, अगर उनको पता है कि अगर लेटर बैरक ओबामा तक पहुंचा, वो ऐसे ही खोलेगा, इसको चाकू से और खोलेगा, ठीक है। खोलेगा तो यहां पर राइसिन के इतने छोटे लाइक मिलीग्राम्स में राइसिन था, जो यहां पर साथ में चिपका रखा था या यहां पर बांध रखा था। जैसे ही वो खोलेगा, कुछ राइसिन तो इवेपोरेट होगा, हवा में उछलेगा, क्योंकि बैरक ओबामा उसके पास ही होगा, वो बैरक ओबामा की बॉडी में जा सकता है, बैरक ओबामा की बॉडी में जा सकता है, तो उसको मारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट वहां की पुलिस इतनी शानदार है, ठीक है, या आप कहें कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इतनी शानदार है, ऐसे 2 से 3 बार लेटर्स बैरक ओबामा पर के पास व्हाइट हाउस में पहुंचे, बट बैरक ओबामा तक नहीं पहुंचाए गए, ठीक है। उससे पहले ही उनको पता चल गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, पता नहीं क्या है। फिर उन्होंने एक कंटेमिनेटेड जोन में उसको खोला, पता चला राइसिन है, ठीक है। तीसरी कहानी जो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो है रशिया का रिवेंज टुवर्ड्स ए, मेरे ख्याल से ब्रिटिश डिटेक्टिव। रशिया के एक, अच्छा राइसिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको यह भी बता दूं, राइसिन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है, बट वो हमारा अभी काम नहीं है, बट हाँ हमारे आपके 11th-12th के सिलेबस में है कहीं ना कहीं, ठीक है। और तीसरी कहानी है रशियन रिवेंज। उसमें क्या है कि एक रशिया में एक ब्रिटिश डिटेक्टिव था, 10-15-20 साल उसने जासूसी करी, ठीक है, काफी नुकसान पहुंचाया रशिया को और वापिस आ गया अपने देश में, आके रिटायर हो गया। रिटायर होने के भी 10 साल बाद, 5-7-10 साल बाद उसने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि रशिया का वो जो प्लान फेल हुए थे, वो जो जासूसी करी थी वो मैंने ही करी थी, ठीक है। रशिया को ये बात पता चल गई और वो ऑब्वियसली अब इंग्लैंड में आ सकता था, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था। अब मन किया कि रशिया का कि इससे रिवेंज लिया जाए, ठीक है। उन्होंने उसके पीछे डिटेक्टिव्स लगा दिए और इस तरह से उसको मारना था कि किसी को पता ना चल सके, क्योंकि शूट नहीं कर सकते, शूट करेंगे सबको पता चल जाएगा इसने 10 दिन पहले या कुछ साल पहले बताया था कि मैं रशिया में गया था एज ए डिटेक्टिव, तो रशियंस के ऊपर वो सीधा का सीधा शक पड़ने लगता। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया जो कि आलिया भट्ट ने किया था। उसके घर के बाहर पास में एक बस स्टैंड था, वहां से वो यूजली बस लेता था, ठीक है। वहां पर भी ऐसा हुआ, बस स्टैंड पे एक रशिया का डिटेक्टिव उसका वेट करता रहता था। एक दिन वो बस लेने आया, उसने एक्टिंग करी, हाथ में उसने एक डंडा सा पकड़ रखा था कि ऐसे मैं आपके ऊपर गिरने लगा हूं, और उसके टांग पे यहाँ पे फिर वही छोटा सा यहाँ से नीडल निकली, वो नीडल यहाँ पे सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए टच करी, राइसिन उसकी बॉडी में चला गया। बॉडी में जाने के बाद थोड़े दिन के बाद अपने आप मर गया, पता ही नहीं चला कि वो राइसिन से मरा था। बाद में रशिया ने काफी साल बाद माना ये वो जो मारा था ना, वो भी हमने मारा था।